मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की 101वीं जयंती है जिसे ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के नाम से जानते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह कहने पर आप लोग समझ रहे होंगे कि यह किस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले ही नहीं सूबे बिहार के चर्चित अधिवक्ता रहे हीरा बाबू की, जिनका शैक्षणिक क्षेत्र में बेगूसराय के योगदान में भुलाया नहीं जा सकता है उनको। हीरा बाबू कई संस्था के जन्मदाता रहे हैं, लॉ कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और कई हाई स्कूल्स। आज हम उनके 101वीं जयंती पर बात करने आए हैं। उनके सुपुत्र जिनका निवास ट्रैफिक चौक पर अवस्थित है, हमारे साथ बने हुए हैं अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी, सिटीजन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि हीरा बाबू कई संस्थानों के जन्मदाता रहे हैं, उनके जाने के बाद क्या कुछ खालीपन महसूस हो रहा है आपको शैक्षणिक क्षेत्र में, या उनके कुछ सपने अधूरे रह गए हों, ऐसा लग रहा है? उनके जाने के बाद ही नहीं, उनके जीवन काल से में ही कहिए कि बेगूसराय जिला के विकास में आज़ादी के बाद खास करके शैक्षणिक और स्वास्थ्य में जो बेगूसराय में भी जितने इंस्टीट्यूशन हैं जिला के अंदर, उसमें कई संस्थाएं ऐसे हैं जो आज़ादी के पहले भी खुला है और आज़ादी के बाद उत्तरोत्तर 80 के दशक तक संस्था खुले। और उन सारे संस्थाओं के खुलने में बेगूसराय के बहुत से ऐसे लोग थे, कंस्ट्रक्टिव परिवार के लोग, जिन्होंने अपने अपने इलाके में शिक्षा के विकास के लिए हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जहाँ चला लोगों ने जन सहयोग से कॉलेज। इसी कड़ी में दो व्यक्ति के नाम को नहीं भुलाया जा सकता है। उसमें एक हीरा और एक विश्वनाथ सिंह शर्मा जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें ये दो व्यक्ति, और आज़ादी के पहले से ही उलाव स्टेट का भी बेगूसराय के विकास में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा डोनेशन समाज को उन लोगों ने दिया। लेकिन 80 के पहले तक, कहिए 75 के पहले यहाँ के जो राजनीतिक सामाजिक लोग जो थे उनके बीच एक समन्वय था, आपसी सद्भाव था, और जनप्रतिनिधि लोग जो होते थे, एमएलए, विधायक, एमपी, ये लोग इन लोगों को बहुत सम्मान देते थे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन 75 के बाद जो लीडरशिप यहाँ हुआ, उसने प्रयास किया कि इन तमाम लोगों की कृतियों को विलुप्त करके उस जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए संस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाया और संस्थानों के सारे संस्थापकों को अलग थलग इतिहास से करने का कुत्सित प्रयास किया गया, जिसका परिणाम है कि आज तक बेगूसराय शहर में, हमने एक बार अपने पिताजी से, हीराओं से पूछा था कि आपने इतना इंस्टीट्यूशन फूफा जी के नाम से, अयोध्या के नाम से बनाया, लेकिन अयोध्या के नाम से एक मूर्ति क्यों नहीं लगवाया? तो उन्होंने हमको कहा था कि देखो, एक मूर्ति लगाने में जो खर्च आवेगा तो उसमें एक प्राइमरी स्कूल किसी गांव में खुल सकता है, और मूर्ति लगाना मेरा काम नहीं है। मूर्ति महापुरुषों का जो लगता है वो काम जनता का है, नहीं तो सरकार का है। जब जनता को श्रद्धा होगी, जनप्रतिनिधियों को श्रद्धा होगी, तो उनकी मूर्ति लग जाएगी। और हम जो मूर्ति बना रहे हैं वो मूर्ति तो सब दिन कॉलेज स्कूल के नाम पर लिखा रहेगा, अयोध्या प्रसाद सिंह के नाम को कोई मिटा नहीं सकता है। ये सोच थी। और जनप्रतिनिधियों का इतना निष्क्रिय भाव रहा इस मामले में
कि हमारे बेगूसराय के जितने भी वैसे पूर्वज हुए, करीब 20-25 ऐसे लोग हैं जिनके लिए पद्मश्री का मान किया जा सकता था, मरणोपरांत भी। लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि बेगूसराय के किसी जनप्रतिनिधि ने अयोध्या प्रसाद सिंह जैसे डोनर, हीराऊ जैसे संस्थाओं के संस्थापक, विख्यात अधिवक्ता, विस्तार सिंह शर्मा जैसे महापुरुष के लिए कभी इन लोगों ने ये मांग नहीं किया कि इनको पद्मश्री या मरणोपरांत भी दिया जाए। इसलिए कि उन लोगों की प्रतिभा और उन लोगों से समाज को जो लाभ हुआ था, उसका राजनीतिक लाभ, चूंकि अभी वर्तमान जो लीडर सब हैं इस 40 साल के पीरियड में जो हुए, उसका लाभ उनको नहीं मिलता। इसलिए इस नाम को दबा देना ही उनके लिए, उनके राजनीतिक हित के लिए अच्छी बात। मतलब आप 80 के दशक की बाद की जो राजनीति रही उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो विकास के रास्ते से विमुख हो गए। लेकिन एक बात तो है ना कि ठीक है कि बहुत दर्जनों ऐसे व्यक्तित्व बेगूसराय में हुए जिनको पद्मश्री मिलना चाहिए था। आप कांग्रेसी नेता रहे हैं, कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है, आप कभी मांग नहीं उठाए? मैं मांग करूंगा तो होगा कि जी अपने बाप दादा के लिए मांगते हैं, ये मेरा काम नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको सम्मान की आवश्यकता नहीं। हमको पद्मश्री हमारे दादा बाप दादा को नहीं मिला, इससे मुझको कोई नुकसान नहीं। ये गौरव तो बेगूसराय को होता, बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए था कि जो उनको बताना चाहिए था कि बेगूसराय में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। लेकिन जलन के कारण, राजनीतिक व्यवस्था में लूट भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले लोग सब राजनीति में आए, तो ऐसे लोगों को जानबूझ के दरकिनार किया गया, जिसका शिकार मैं और मेरा परिवार रहा। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा डोनेशन है, हमको डोनर मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ कॉलेज डोनर हम हैं, हमारी दी हुई जमीन पर, हमारे द्वारा दान पत्र दिया गया जमीन पर कॉलेज खड़ा है, लेकिन हम उसके डोनर मेंबर नहीं हैं। तो इस सब ढंग से जानबूझ के यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, और इसका परिणाम हुआ कि आगे आने वाली जो पीढ़ी थी, जैसे हम अंतिम संस्थापक हैं लॉ कॉलेज की स्थापना हमने 21 साल की उम्र में किया, और हमने जो संघर्ष देखा है यहाँ के नेताओं, वो संघर्ष विश्वनाथ सिंह शर्मा और हीराऊ को नहीं देखना पड़ा था, क्योंकि उस समय के जनप्रतिनिधि इस कार्य में सहयोगी थे और इन लोगों को सम्मान करते थे। लेकिन हमारे समय में जो लीडर थे, टांग खिंचाई का दौर प्रारंभ हो गया। वो टांग खिंचाई का दौर में, अगर आप जाइएगा यूनिवर्सिटी में सीनेट में जो भाषण किया है बेगूसराय के जनप्रतिनिधि ने कि लॉ कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिले, वो रिकॉर्डेड है। तब मैं उन लोगों की शिकायत करना नहीं चाहता हूँ। इस वर्ष मैं ये संकल्प लेता हूँ, हमारी बेटी संजोग से लॉ में ही प्रोफेसर नीट क्वालिफाइड की है। हमारी इच्छा है और हमारे पिताजी की भी इच्छा थी कि एक 5 इयर्स कोर्स लॉ कॉलेज, और मैं कोशिश ये करूंगा कि हम उसको बंगलोर के टक्कर के, चाणक्य के टक्कर के, अगर बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों का ज्ञान लौटा, जो प्रयास मैं कर रहा हूं, कि वो लोग अगर इस ढंग के कंस्ट्रक्टिव काम में सहयोग सिर्फ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग सिर्फ करेगा, तो बेगूसराय में अभी भी कई संस्थाएं हैं जो बेगूसराय को रोजगार, आज लॉ कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज कितना रोजगार दिया है। कम से कम 5,000 डॉक्टर यहाँ से पास करके डॉक्टर हुआ है, लगभग 3,000 वकील यहाँ से वकालत पास करके वकालत कर रहे हैं, और कहीं जुडिशियरी सर्विस में है, कहीं लीगल एडवाइजर हैं। तो एक बहुत बड़ा 5 इयर्स कोर्स का लॉ कॉलेज खुलेगा, इसका भविष्य है उसके बच्चों का, और ये शिक्षा अगर बेगूसराय में मिलेगी तो स्वाभाविक है कि बेगूसराय के ज़्यादा लोगों को लाभ हो। बिल्कुल। ये हम बात कर रहे थे कि हीरा बाबू के कुछ सपने अधूरे रह गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना चाह रहे थे, जिसके लिए ज़मीन भी सरकार को उपलब्ध करवाया गया था। वो किन कारणों से अभी तक नहीं खुल पाया? असल एपीएस ट्रस्ट जो बाबू अयोध्या बाबू ने जो डीड बनाया था, तो डीड में था कि आयुर्वेदिक कॉलेज जब फुल फ्लेजेड हो जाए तो ट्रस्ट को अपने आय के 40% से एक लॉ कॉलेज को चलाना है, और एक एग्रीकल्चर कॉलेज चलाना है, जिसका नाम
राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज होगा, ये डीड में वर्णित है। राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज। तो राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए उस समय बाबूजी ने प्रयास किया था। सबौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए थे, करीब करीब बात तय हो गई थी। साथ में भोला बाबू भी थे और बालेश्वर बाबू जो देहांत हो गया जिनका, प्रोफेसर मोहनपुर। तो उस वार्ता में ये हुआ, संजोग समय उस समय था, उस वार्ता में ये हुआ कि बाबूजी का कहना था कि चूंकि ट्रस्ट डीड में जमीन देने का प्रावधान नहीं है, हम किसी संस्था को जमीन नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने, चूंकि लॉयर थे, उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया कि ठीक है, 1700 एकड़ जमीन 40 रुपये सालाना रेंट के पर हम कॉलेज को दे देते हैं और उसी में शर्त लगा देते हैं कि चूंकि हमको 40% खर्च करना है कॉलेज पर, तो ये 40 रुपया रेंट जो है वो कॉलेज रख ले, अपना पर खर्च करे। एक तरह से डोनेशन भी हो गया, हमारा डीड का प्रावधान को भी हम पूरा नहीं हुआ। तो इस पर जब सब बात तय हो गई तो भोला बाबू ने उसमें रख दिया कि इसमें नाम होगा इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज। तो उस पर बाबूजी का कहना था कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज कैसे हो, जबकि ट्रस्ट में नाम लिखा हुआ है कि राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से ही कुल है, तो हम तो उसी को दे सकते हैं, हम इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज को नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ट्रस्ट की स्थापना के समय ही फाइनल हो चुका था ये। हाँ, डीड में लिखा हुआ, डीड में ही अयोध्या बाबू डीड करता जो थे उन्हीं का ही निर्देश था कि खुलेगा राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज। जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में था कि अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज होगा नाम उसका, उसी तरह इसके बारे था कि राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज होगा। तो बात नहीं बती, बिगड़ गई। उसके बाद 75 में ये बात हुई और 76 में सरकार को बाबूजी ने 2/76 को एपीएस ट्रस्ट का एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम अब एपीएस ट्रस्ट को चलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा जो दायित्व है, उस समय आयुर्वेदिक कॉलेज प्राइवेट ही था, सरकारीकरण नहीं हुआ था 76 में, 77 में हुआ, तो उसका भी सरकारीकरण कर लिया जाए और हम ये सारी ट्रस्ट सरकार को उसकी संपत्ति दे रहे हैं और सरकार इसकी जैसी उचित व्यवस्था है न करे। मतलब प्रबंधन हमने दिया और उस प्रबंधन का काम था एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, आयुर्वेदिक कॉलेज के सरकारीकरण होने के बाद। तो एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खुला, जो मैंने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को था कि एग्रीकल्चर कॉलेज होगा तो हीराओं का नाम होगा, हीराओं के बाल बच्चों को उसका लाभ मिलेगा सामाजिक रूप से, हमको तो मिलेगा नहीं। इन लोगों ने क्या किया कि उस जमीन को बंदर बांट करके बहुत लोग आओ किए, उसको अलगे कहानी अलगे घोटाला अरबों का। मतलब 70 के दशक में ही सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं, अभी भी नाम की ही लड़ाई चल रही है। अभी भी जनप्रतिनिधि इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ऐसे जो लोग हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो याचक को देने वाले के यहाँ जाना चाहिए और याचक जनता की तरफ से जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। जनहित में किसी से दान लेने का काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। लेकिन वो पहल मैं कर रहा हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ कि आप लोग एक साथ बैठिए और बेगूसराय में, और बहुत चीज़ है बेगूसराय में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज। हमने कहा ना कि अभी 5 इयर्स कोर्स लॉ कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो हमको आराम होगा, नहीं तो जैसे उसमें इस लॉ कॉलेज को खोलने में उनको दिक्कत हुआ था वैसे दिक्कत होगी, लेकिन खोलते लेवे करेंगे। लेकिन अगर सारे लोगों का सहयोग होगा तो बेगूसराय में, जिले भर में, मैं ही गिनाता हूँ, नावकोठी में कॉलेज को दिया हुआ है, पैसा है, जमीन है, सब चीज़ है हमारे परिवार का। बछवाड़ा में गोविंदपुर पंचायत में या बछवाड़ा कहिए तेगड़ा मंडल के अंदर जहाँ कॉलेज खोलना चाहिए, 2-3 जगह ऐसा है जहाँ हमारे पास ज़मीन है, हम ज़मीन दे सकते हैं। वहाँ के लोगों से, नेताओं से, सुरमेर मेहता से हमारी बात हुई, रामदेव राय जी के लड़का से हमारी बात हुई है कि तुम लोग कॉलेज के लिए अगर पहल करो तो हम जमीन की व्यवस्था कर देंगे। हमने मोहन यादव से जाके पहल के, बाल बच्चों से जाके पहल किया, वो लोग जमीन देने के लिए तैयार, सायपुर कमाल में डिग्री कॉलेज के लिए। तो देने वाले की कमी नहीं, दिक्कत ये है कि जो अगर अपने मन से कोई खोलेगा तो उसको तंग करेगा, उसको कहेगा कि हमरा दरबार कीजिए जनप्रतिनिधि। तो जो डोनर होगा वो दरबार क्यों करेगा? जिन लोगों ने समाज को दिया, अगर हमसे कोई उम्मीद करते हैं, हम जनहित में दरबार कर सकते हैं, जनहित में आपके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपका दरबार करने हम नहीं जा सकते हैं। हमको आपके यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं
और खास करके अभी यंग लोग आए हैं राजनीति में, वो पुराने लोगों का जो ढर्रा था उससे उन लोगों को निकलना चाहिए, ये हम सलाह भी दे रहे हैं। 2 आदमी से हमारी बात भी हुई है, राजकुमार जी से भी हुआ है, कुंदन जी से भी हुआ है, सूर्यदत्त मेहता जी से भी हुई है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ठोस रूप में हमको लगता है कि जनवरी में हम एक बैठक इन लोगों की करा के प्रयास करेंगे कि जिले का जो ये सामाजिक ताना बाना से बेगूसराय का जो विकास हुआ बिना सरकार के सहयोग के, उसको फिर से जीवंत किया जा सके, बेगूसराय में जीवंत किया जाए और जनप्रतिनिधियों का हृदय परिवर्तित किया जाए। करोड़ों और वो आप कमा रहे हैं तो बिजनेस है, कीजिए ना, शिक्षा का बिजनेस भी हो गया है। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसका फैकल्टी ला के आप बेगूसराय में खोल सकते हैं, ताकि बेगूसराय का भविष्य उज्जवल होगा, बेगूसराय का ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज़्यादा पर MBA की पढ़ाई यहाँ हो सकती है, यूनिवर्सिटी यहाँ चल सकता है। यहाँ के बच्चों की वजह से बंगलौर, हैदराबाद, पूना में लाखों करोड़ों रुपया मंथली जा रहा है हमारे यहाँ से, ये तो बेगूसराय में होता है और बिजनेस भी वो कर लेते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों को फिर से कंस्ट्रक्टिव वर्क में, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं और हमको उम्मीद है कि जैसे बेगूसराय में लोग हत्याओं का एक दौर चला था और बेगूसराय की राजनीति बारूद के गंध पर थी, और एक सामाजिक पहल करके हमने उसको कंप्रोमाइज करा के, जैसे सीमा में जग करा के हमने उस लड़ाई को ख़त्म किया और बेगूसराय के राजनीतिक वातावरण में राइफल बंदूक का इस्तेमाल बंद हुआ। उसी तरह से फिर से एक बार प्रयास हम करना चाहते हैं विकास पिताजी के 101वीं जयंती के अवसर पर, कि हम एक बार फिर से सारे लोगों से बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी दल के हों, जो भी जिले में कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, उनसे बात करके बेगूसराय को सामूहिक सहयोग से अगर बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो फिर बेगूसराय को आगे बढ़ने में कोई देरी नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है, उसके बाद भी बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार के द्वारा खोला गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के लिए भी फंड उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका निर्माण होना शेष है। और अनिल सिंह जी स्पष्ट आरोपित कर रहे हैं कि 80 के दशक के बाद आत्मसम्मान की लड़ाई न होकर अभिमान की लड़ाई नेताओं के लिए हो गई थी, जिस वजह से विकास अवरुद्ध हुआ है। एक बार यह पुनः प्रयास करेंगे कि सभी दल एक रूप हों विकास के नाम पर और उसकी कोशिश की जाए। 101वीं जयंती उनकी है, इस पर कोई ऐसा संकल्प जिससे जिला को लाभ मिल सके आपके द्वारा एक सुपुत्र होने के नाते? अभी तो तत्काल मैंने कहा कि यही संकल्प है कि जो हम फिर से उनके उन लोगों की जो दूरदर्शिता थी, वो लोग बेगूसराय को जिस रूप में आगे लाने के प्रयास करना चाहते थे, वो जो गति रुक गई थी उसको फिर से हम गति दें और एक 5 इयर्स कोर्स लॉ कॉलेज हम जो आप अपने बलबूते पर कर सकें, वही हम कर रहे हैं। एक 5 इयर्स लॉ कॉलेज अपने बल पर मैं खोलने का प्रयास करूंगा, और अहंकार इसलिए नहीं, अपने बल पर, अपने बल का सवाल नहीं है, सही जन सहयोग बड़ा आवश्यक होता है किसी कंस्ट्रक्टिव काम में। भगवान कृष्ण ने जब उंगली पर उठाया था गोवर्धन पर्वत को, तो जितने वहाँ के ग्वाला भाई थे सबको कहा कि लाठी लगा दो, इसलिए कि उन लोगों को भी ये लगे कि इस पर्वत को उठाने में मेरा भी योगदान है, ताकि एक जन सहयोग की भावना, विध्वंसक विचार ना आके जन सहयोग की भावना बने, उसको काटने की बहुत जरूरत है। गोवर्धन तो उठा ही लिया जाएगा, बहुत लोग उठाए, वो उठाए, साथी शर्मा उठाए, हम भी उठाए, लॉ कॉलेज खोल दिया, लेकिन हम इस कठिनाई को समझते हैं कि इन लोगों को फॉल्स भी कम से कम लाठी लगाने की जरूरत है। और जिस दिन यहाँ के जनप्रतिनिधि इस गोवर्धन पर्वत को, विकास के पर्वत को उठाने में सहयोग करने के लिए खड़ा होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मतलब तुलसीदास के शब्दों में बनता हूँ संत असंतन चरना, मतलब दोनों की आवश्यक है। तुलसीदास का जी जी अभी तो रामराज है। नहीं तो एक आखिरी सवाल, एग्रीकल्चर कॉलेज जो नहीं खुल सका उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए है कि जनप्रतिनिधि लोग को विधानसभा में क्वेश्चन करना चाहिए कि जब APS ट्रस्ट ने आपको एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए स्वशर्त है, रजिस्टर में लिखा हुआ है, सशर्त दिया गया, तो आपने तो 4000 एकड़ जमीन ले लिया, अधिग्रहित कर लिया गया 76 में, और एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खोल के उल्टे आप लोगों ने एक जालसाज ट्रस्ट कमेटी बना दिया और उसने इतना उपद्रव किया है, इतना घपला किया है। इसलिए अगर जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि विधानसभा में क्वेश्चन होगा, तुरंत सॉल्व होगा, जो गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, गवर्नमेंट को बनाना होगा। अगर उस क्वेश्चन के बाद नहीं बनेगा तो मैं ये जानता हूं
कि उसका कानूनी रास्ता है, चूँकि कानूनी बात है कि ट्रस्टकर्ता ने जिस काम के लिए आपको संपत्ति दी है आपको वही काम करना चाहिए, ये कानून। तो हमको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वो मैं अपने बल पर कर दूंगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों का अगर सहयोग होगा तो वो लंबा रास्ता जो है उससे शॉर्ट रास्ते में बेगूसराय को एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार को मिल सकता है, जिसके लिए सब चीज दिया हुआ है, किया हुआ है। तो ये थे अनिल सिंह जी, जो हीरा सिंह और अयोध्या बाबू और विश्वनाथ सिंह शर्मा जी के कृतित्व पर अपनी बात रख रहे थे। दरअसल मौका है 101वीं जयंती है हीरा बाबू की, इसी बहाने बेगूसराय के विकास के जो अनवरत प्रयास रहे उसकी चर्चा हुई। और ये एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को तैयार हैं। अगर जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता है तो रास्ता थोड़ा सा आसान होगा, अगर साथ नहीं भी मिलता है तो ये कोशिश करेंगे। और दो चीज़ें इन्होंने कही है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज और एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ कॉलेज की स्थापना करेंगे, जिसका नए सेशन से ही ये पढ़ाई करवाना चाहते हैं, खासकर लॉ कॉलेज का। देखते हैं ये कहाँ तक सक्षम होते हैं। इसमें देखते रहिए सिटीजन न्यूज।